बिहार सरकार के द्वारा कराई गई जनगणना और खास तौर से जातिगत आंकड़ों ने पूरे देश की राजनीति में भूकंप लाकर रख दिया है। बीजेपी, उसका आईटी सेल, गोदी मीडिया और यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री इस मामले में लगभग अनाप शनाप बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ गोदी मीडिया यह साबित करने में जुट गया है कि बिहार सरकार के द्वारा आंकड़े उजागर करने पर देश को फायदा नहीं होने वाला, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी तक भी इन आंकड़ों के द्वारा नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और यहां तक कि इंडिया गठबंधन को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका दाव उन्हीं के ऊपर पूरी तरह से उल्टा पड़ रहा है। ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक बयान शेयर किया है, जिसके जवाब में लोगों ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। लोग उनके ट्वीट पर मजा ले रहे हैं और उनके बारे में क्या क्या लिख रहे हैं इस वीडियो में आगे बताएंगे, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। बिहार सरकार के द्वारा उजागर किए गए जातिगत जनगणना के आंकड़ों ने देश भर के लोगों को इस मुद्दे पर सोचने के लिए प्रेरित किया है। जहां एक ओर देश भर के लोग, खासतौर से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी तबके के लोगों में जो शोषित, वंचित और गरीब तबके से आते हैं, उनमें खुशी का माहौल है और वे सभी लोग बिहार सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। तो वहीं गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी का आईटी सेल और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में बिहार सरकार और खासतौर से इंडिया गठबंधन के लोगों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन और खास तौर से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने नया राग अलापना शुरू किया है, जितनी आबादी उतना हक। इससे साफ है कि वह देशवासियों में आपसी खाई और भेदभाव बढ़ाना चाहती है। सच यह है कि अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीबों का है। नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य पर लोगों ने जमकर उनकी खिंचाई की है। उनके ट्वीट का जवाब देते हुए हिम्मत सिंह गुर्जर लिखते हैं, जिनके साथ जन्म के नाम पर अत्याचार हुए हैं तो उनको जन्म के आधार पर ही न्याय मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आपने आज साबित कर दिया कि आप ओबीसी नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप तो खुद को ओबीसी का बेटा बोलते हैं, फिर आप ओबीसी को आबादी के अनुपात में हक क्यों नहीं देना चाहते? 90% है बहुत संख्या, सोच लीजिए। और हक अगर गरीबों का है, गरीब तो यही 90% है ना। 3% सवर्ण वाले तो सारे अमीर ही हैं। फिर भी अगर कोई शक है कि कौन गरीब है तो जातिगत जनगणना के साथ आर्थिक गणना भी करा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जिसकी जितनी आबादी उतना हक, यह हमारा प्रण है। संगी कुर्सी खाली करो, राहुल गांधी आ रहे हैं। यह राजनीति से प्रेरित हिम्मत सिंह गुर्जर का ट्वीट लगता है, लेकिन आगे लोगों ने जो कहा है, अब इस बारे में बात करते हैं। आलोक लिखते हैं, नरेंद्र मोदी जी, आप तो खुद को ओबीसी का बेटा बोलते हैं, फिर आप ओबीसी को आबादी के अनुपात में हक क्यों नहीं देना चाहते? 90% हैं बहुजन, सोच लीजिए। और हक अगर गरीबों का है तो गरीब तो यही 90% है ना। 10% तो सारे अमीर ही हैं, फिर 90% के विरोध में क्यों जा रहे हो आप? पवन यादव लिखते हैं, हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीबों का है। अडानी सबसे गरीब है क्या? सच यह है कि आपने तो अडानी को ही सारे संसाधनों पर हक दे रखा है। एयरपोर्ट, बंदरगाह, रोड, कोयला, बिजली, सौर ऊर्जा और अब रेल भी देने की तैयारी है आपकी। कितना गरीब है ऐसा अडानी कि सबसे पहले उसकी गरीबी दूर कर रहे हो। शिवानी वर्मा लिखती हैं, जिनके साथ जन्म के नाम पर अत्याचार हुए हैं तो उनके जन्म के आधार पर ही न्याय मिलना चाहिए। मंडल आयोग लागू करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह। प्रियंका लिखती हैं, गरीब आसमान से छलकता है क्या? उसकी जात होता है कि नहीं? और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिहार सरकार आज आर्थिक आंकड़े भी जारी कर रही है। पता तो चले कि किस जाति ने पैसे ठूस बटोर के रखा है। आप में दम है तो देश भर में जाति जनगणना कराएं, वरना आपको नेता विपक्ष की कुर्सी भी नहीं मिलेगी। नेचुरल बट लिखते हैं, सुनने वाले को पता है कि क्या सच है, फिर भी इतनी बेशर्मी से झूठ यशस्वी ही बोल सकते हैं।
इस देश के संसाधनों पर पहला, दूसरा और तीसरा हक सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का है। नो इफ नो बट। उन गरीबों का हक छीनकर ही तो आप अडानियों की जेब भर रहे हैं, यह कहना है अनाहत का। नरेंद्र मोदी जी एक तरफ तो देश के लोगों के हक की बात करते हैं और वहीं अगर लोगों के बराबरी की बात आती है तो उस बराबरी से डर कर दूर भागने का प्रयास करते हैं। संसद भवन में कई बार जातिगत जनगणना के बारे में उनके सामने चर्चा के लिए विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा रखा, लेकिन हर बार मोदी जी और उनकी पार्टी के लोगों ने उनका विरोध किया। आज अगर किसी राज्य की सरकार ने ऐसा करने की पहल की है तो मोदी जी उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। एक तरफ तो मोदी जी खुद को ओबीसी का बेटा बताते हैं और वहीं जब ओबीसी अन्य दलित पिछड़ों की बात आती है तो फिर अमीरी और गरीबी का सगुफा छोड़ने लगते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि उन्हें आरक्षण का मतलब समझ में आए? आरक्षण क्यों आरंभ किया गया, इसका इतिहास भी क्या नरेंद्र मोदी जी नहीं जानते? 1932 में पूना पैक्ट के समय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो समझौता हुआ था उसके आधार पर शोषित, वंचित और पीड़ित तबके को उस शोषण की पूर्ति के तौर पर आरक्षण दिया गया था जो सदियों तक एससी, एसटी और अन्य तबकों ने सहन किया था। लेकिन मोदी जी और उनकी पार्टी ने आरक्षण को गरीबी उन्मूलन अभियान की तरह देश में लागू करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर ईडब्ल्यूएस कोटे में आरक्षण को लेकर आप मान सकते हैं अगर मोदी जी को आरक्षण और शोषण के बीच संबंध का थोड़ा भी ज्ञान होता तो वह इस तरह का बचकाना बयान कभी ना देते और अगर खुद पर कभी इस तरह का अत्याचार हुआ होता तो उन्हें एहसास होता कि शोषण और अत्याचार किसे कहते हैं। उन्हीं के गृह राज्य गुजरात के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ जो अन्याय और अत्याचार होता है तब यह मुंह नहीं खोलते, तो इससे स्पष्ट है कि इन्हें शोषण के खिलाफ खड़ा होना कभी पसंद ही नहीं आया। यह हमेशा शोषक वर्गों का ही साथ देते नजर आए। एक बॉल छू लेने मात्र से अनुसूचित जाति के व्यक्ति का हाथ का अंगूठा काट देना मोदी जी के गृह राज्य गुजरात का ही मामला है। और इसके साथ साथ अगर ऊना कांड की बात करें, वह भी उन्हीं की पार्टी की सरकार के दौरान ही हुआ था और ऐसे किसी भी मामले में मोदी जी एक अल्फाज तक नहीं निकालते। तो कैसे मान लिया जाए कि वे शोषक और शोषण के खिलाफ शोषितों के साथ खड़े होते हैं? एक राज्य की सरकार जब सभी लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की बात करती है तो वे उस समय गरीबी का मुद्दा उछालने लगते हैं। क्या उन्हें समझ में नहीं आता कि इस देश में अधिकतर आबादी जो गरीब है वह इन्हीं शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, किसान और मजदूर के साथ साथ अनुसूचित जनजाति के और माइनॉरिटी के लोग हैं। इस देश के अधिकतर संसाधनों पर जिन लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है, क्या वह उन्हें नहीं जानते? बात सीधी सी है। मोदी जी ना तो खुद इस देश के लोगों में समानता का भाव जगाना चाहते हैं और ना ही उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में उनके अधिकार दिलाना चाहते हैं। मोदी जी के इस वक्तव्य पर आपकी राय क्या है? इसके साथ ही जातिगत जनगणना से आप सहमत हैं या असहमत हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।